सुबह के जंगल में एक ऐसा राज छुपा था जिस पर कोई यकीन नहीं करता। जंगल का सबसे खतरनाक टाइगर चुपकर तरबूज खा रहा था। बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गोलू और चिंटू ने जो देखा उसने उनकी आंखें खुली की खुली रह गए। ये शेरू है और ये तरबूज खा रहा है। तभी एक आवाज हुई और शेरू तुरंत सतर्क हो गया। कौन है वहां? गोलू ने अपनी छींक रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन देर हो चुकी थी। अब तो पक दे गए। शेरू धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। बाहर आओ, मुझे पता है तुम यहीं हो। लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डरना मत, तरबूज खाओगे। कुछ ही देर में पूरा जंगल एक ही बात कर रहा था। शेरू बदल गया। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ एक ही जंगल का बुढ़ा कछुआ था जो सच जानता था। अभी वक्त नहीं आया। लेकिन जंगल में कोई और भी था जो सब कुछ देख रहा था। अब मेरा प्लान शुरू होगा। एक दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया और शेरू के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, वो वापस आ गया। शेरू को देखकर पूरा जंगल हैरान रह गया। आज भी वो सिर्फ तरबूज ही खा रहा था। ये सच में हमारा शेरू है। मुझे तो सपना लग रहा है। सबने फैसला किया कि आज शेरू की सच्चाई पता करके ही रहेंगे। आज इसका सीक्रेट जरूर पक देंगे। कहीं ये एक्टिंग तो नहीं कर रहा? अचानक शेरू ने किसी की आहट महसूस की। कौन है वहां? बस अब तो पक दे गए। लेकिन इस बार शेरू गरजा नहीं, वो मुस्कुरा दिया। दोस्तों, बाहर आ जाओ। ये तो और भी अजीब हो गया। अकेले खाने से मजा नहीं आता। टाइगर हमें खिला रहा है। हाँ, लो सब खाओ। वाह, कितना अच्छा। धन्यवाद शेरू भाई। स्वादिष्ट है। बढ़िया चीज। सब मजे से तरबूज खा रहे थे, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल था। सच बताओ शेरू, तुम बदले कैसे? अरे मैं तो बस तरबूज खा रहा था। हाँ, कितना फनी। शेरू कुछ बोलने ही वाला था, तभी जंगल में एक अजीब आवाज गूंज उठी। मैं तुम्हें सब सच बताता, सुनो। डोर पेदोन के पीछे कोई उन सबको देख रहा था। बहुत जल्दी सब बदलने वाला है। शेरू का चेहरा पहली बार डरा हुआ नजर आया, जैसे वो इस आवाज को पहले से जानता हो। सब लोग मेरे पीछे आ जाओ, अभी। पेड़ पर बने ये निशान देखकर शेरू के होश उड़ गए। ये किसी आम जानवर के नहीं थे। नहीं, वो वापस आ गया। शेरू के होश उड़ गए।
पूरे जंगल में एक ही बात चल रही थी, शेरू अब शिकार नहीं करता था। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना सिंपल था? ये सच है क्या? शेरू को क्या हो गया? हाँ, मैं बदल गया हूँ। शेरू पहली बार सबके साथ बैठकर खाना बांट रहा था, लेकिन कोई चुपकर सब देख रहा था। सब मिलकर खाओ, आज तो मजा आ गया। जंगल के अंधेरे कोने में एक पुराना दुश्मन लौट चुका था। शेरू, तुम्हारी डाया ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। शेरू के दोस्त अब भी परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे भी। अब देखते हैं शेरू क्या करता है। उसी रात जंगल के सारे तरबूज एक एक करके गायब होने लगे। सुबह होते ही जंगल में अफरा तफरी मच गई। एक भी तरबूज नहीं बचा। अब क्या होगा? शेरू को जमीन पर अजीब नीले निशान दिखे। ये किसी आम जानवर के निशान नहीं हैं। कछुआ बाबा ने एक पुराना राज खोला जो सिर्फ जंगल के बुजुर्ग जानते थे। ये शैडो जैकल का काम लगता है। सबकी सांसें थम गईं। सारे तरबूज इसी गुफा में थे, लेकिन शैडो जैकल के हाथ में चमकता हुआ नीला क्रिस्टल क्या था? गेम अभी शुरू हुआ है। मैं तुम्हें जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। सुबह होते ही पूरा जंगल सन रह गया। सारे तरबूज बर्बाद हो चुके थे। ये किसने किया? अब शेरू क्या खाएगा? तभी सामने आया असली दोषी कांता हीना। अब देखते हैं तुम वेजिटेरियन कितने दिन रहते हो। सबको लगा शेरू गुस्से में हमला करेगा। शेरू अटैक करो। नहीं, शेरू ने लड़ने के बजाय नए तरबूज उगाने का फैसला किया। तोड़ना आसान है, बनाना मुश्किल। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। वाओ, इतने सारे तरबूज। अब कांटा खुद भूखा रह गया। मैंने सब गलत कर दिया। सबको हैरानी हुई। शेरू ने अपने दुश्मन की भी मदद की। भूखे को दुश्मन नहीं कहते। मुझे माफ कर दो। उस दिन जंगल ने फ्रूट फ्रेंडशिप फेस्टिवल मनाया। शेरू जिंदाबाद। आओ सब मिलकर खुशी मनाएं। हाँ, खुशी मनाए। उस दिन शेरू ने सबको सिखा दिया कि असली ताकत सिर्फ शिकार करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और मिलकर नई शुरुआत करने में होती है। और तब से पूरे जंगल में दोस्ती, मेहनत और फलौन की मीठी खुशबू हमेशा के लिए बस गई। असली शेर वो है जो सबकी रक्षा करे। हम सब एक हैं।